हाय गाइस, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि 100% वीज़ा जो है वो अप्रूव कैसे होगा, 100% वीज़ा कैसे मिलेगा लक्समबर्ग का। इसके लिए जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैंने कैसे लक्समबर्ग का वीज़ा हासिल किया और मैं कैसे इतने सारे कंट्रीज़ में जो ट्रैवल किया, जबकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से, एक नॉर्मल घर से हूँ। बट देखें, सबकी प्रोफाइल डिफरेंट होती है, सबकी प्रोफाइल का एक डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट जो है वो उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट होती है, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल होती है। अब देखिए, आप अगर मेरी प्रोफाइल को एक आलू वाले की प्रोफाइल से मिलाएंगे, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर एक आम सी बात है। लाइक आई हैव डन MSc एंड आई हैव 3 इंटरनेशनल मेडल्स एंड आफ्टर ऑल्सो माई इंग्लिश is bit nice. Like if I give exams, so I get like good number. After that मेरे मास्टर्स में भी बहुत अच्छा नंबर आए थे। अब आप लोग अपनी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल से कंपेयर करते हैं। वन चीज़, एक चीज़ ये क्लियर होगी। सेकंड चीज़, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपके पास बहुत अच्छी जो है वो बैंक स्टेटमेंट है और आप अच्छे टैक्स पेयर हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं लक्समबर्ग के लिए। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ, जैसे कि आपको किसी बड़े स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो क्या आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उनका एक क्राइटेरिया होता है। आपको जो है वो हाई परसेंटेज चाहिए होती है, हाई फीसिस चाहिए होती हैं। इसके अलावा और वहाँ पे जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं अदर स्कूल से। इसी तरह मैं अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करूँ, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। याद रखिएगा, जब तक आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो सबको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए आप मायूस ना हो। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने लक्समबर्ग जाना है और लक्समबर्ग ही जाके अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। जी हाँ, ये बात सच है। लक्समबर्ग के रिक्रूटर्स को जो है थोड़ा सा, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको टच करना या उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। ये चीज़ अपने जहन में डाल लीजिए। मायूसी जो है वो गुनाह है। एक चीज़ ये क्लियर होगी। अब आपने सबसे पहला काम करना है, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली जो आपको चीज़ चाहिए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ लक्समबर्ग के लिए। अब आपने क्या करना है अपने कंट्री से अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपना दिल जो है वो बिल्कुल छोटा कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है आपको लक्समबर्ग वीज़ा नहीं देगा, बट और कंट्री में आपको वीज़ा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको और कंट्री वीज़ा ही नहीं देंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए रीज़न। लाइक आपका रीज़न क्या है, जिसको कहते हैं कवरिंग लेटर। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कवरिंग लेटर क्या होता है और कवरिंग लेटर क्या बनाना है। आप कितने दिन किस सिटी में रहने वाले हैं, कहाँ पे रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने पैसे लक्समबर्ग में स्पेंड करने वाले हैं। और अगर आप विज़िट पे जाते हैं, जी हाँ, अगर आप विज़िट पे जाने के बाद ऑफ़र लेटर ले लेते हैं किसी भी एम्प्लॉय से या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से, या वहाँ पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं, आप उनसे अगर ले लेते हैं तो आपको कंट्री एग्जिट करके वापस आके आपको जो है वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। जी हाँ, वन ऑफ़ द रिचेस्ट कंट्री है। तो सबसे पहले जब आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाना है, उसको पूरे कॉन्फिडेंस से बताना है कि आप इस कंट्री में किस लिए आए हो, कितने दिन रहने के लिए आए हो, आपका प्लान क्या है, आप घूमने आए हो, एक्सप्लोर करने आए हो, लक्समबर्ग की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने आए हो, देखने आए हो कि लक्समबर्ग कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, लक्समबर्ग में क्या क्या है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। यहाँ पे आप लोग मार खाते हैं। जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है, वो कहाँ से मिलेगी। इसके ऊपर मैंने लॉट ऑफ वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे अगर लिस्ट में जाएंगे, वीज़ा अप्लाई की जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, हाउ टू अप्लाई वीज़ा फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट, अगर आप उसमें जाएंगे तो ये शेंगन वीज़ा डॉक्यूमेंट लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको चाहिए होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से मिलती है? आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है, मगर अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता दूँ। आपने जो है वो किसी भी ट्रैवल जो एजेंट जो शॉप होती है जो ट्रैवल की टिकट्स देते हैं, उनके पास जाएँ। आप उन्हें कहें मैंने यूरोप जाना है, मुझे 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस बना दें। वो 15 से 20 हज़ार में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बना के दे देंगे, अगर आपको नहीं आती। वैसे अगर आप ऑनलाइन भी लें तो 10 से 15 डॉलर में आपको मिल जाती है। सेकंड चीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस होगी। अब आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप booking.com पे जाएँ, बहुत इजीली आप जो है वो अपनी जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। क्या होटल बुकिंग विदाउट पेमेंट जो है वो वैलिड होती है? जी हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर अगर चेक भी करता है वो आपकी वैलिड जो है वो होटल बुकिंग होती है। होटल बुकिंग आ गई। इसके अलावा आपने क्या करना है, रिटर्न टिकट लेनी है। डेमो टिकट्स मिलती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको $50 में, $20 में, $25 में डेमो टिकट्स दे देती हैं। उसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट बनाई है, आप वो ज़रूर देखें कि हाउ टू मेक डेमो टिकट। ठीक है जी, डेमो टिकट भी आपने ले ली। इसके बाद हो गया जो आपका पर्पस ऑफ विजिट भी हो गया, ट्रैवल हाँ PCC। ठीक है,
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दुबई में रहता हूँ, क्या मैं पाकिस्तान से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मंगवा लूँगा? आप लोग अगर किसी कंट्री में 1 साल से कम रहते हैं तो आपने क्या करना है, आप जो दूसरा कंट्री है जहाँ पे आप गए हुए हो ट्रैवल के लिए, जैसे दुबई गए हो काम के लिए, एमिरेट्स आईडी है आपके पास, आप ओमान गए हो, कतर गए हुए हो, अज़रबैजान, इटली या किसी और कंट्री में गए हुए हो, तो अगर आपके पास उसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड किया तो आप वहाँ की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर 1 साल से कम है तो फिर आपको पाकिस्तान की भी लगानी पड़ेगी और जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की भी लगानी पड़ेगी। फिर आपको चाहिए सैलरी स्लिप्स। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जैसे दुबई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, आप जो भी जॉब करते हैं उसकी सैलरीज तो आपको बैंक में ही जाती होंगी, राइट? अगर आपको कैश पे भी जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने जो है वो अपने बॉस को कह के आपने स्लिप्स बनवा लेनी है, कम से कम 3 से 4 महीने की। जो भी आपकी सैलरी हो उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, आपका जो भी डेजिग्नेशन हो, आप क्लीनर हैं, आप स्वीपर हैं, आप जो है वो मैनेजर हैं। मगर जो हायर जॉब्स हैं जिनकी मैनेजर वगैरह, उन लोगों को मैं आपको बताता चलूँ कि उन लोगों को जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये भी क्लियर हो गई बात आपकी। फिर आएगा सैलरी सर्टिफिकेट। एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है जिसमें बताया गया होता है कि आप वाकई इस कंपनी में काम कर रहे हैं और ये जो कंपनी आपको इतने पैसे दे रही है और यहाँ पे जो सैलरी जो स्लिप्स लगी हुई हैं वो वाकई इसी कंपनी से अथेंटिक है। तो ये आपके पास सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लंडे के एजेंट्स जो हैं वो आप लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं। और अगर आप टैक्स पे हैं, FBR हैं, या आप कोई भी जो है अपनी कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने टैक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और आप अगर किसी भी कंट्री में गए हैं, उसके जितने भी वीज़ाज़ लगे हुए हैं, और आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। लक्समबर्ग ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं देता है जो कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में रहते हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो लक्समबर्ग मेरे भाइयों आपको वीज़ा नहीं देगा। नाराज़ भी मत होना। हाँ, आप अल्बानिया जा सकते हैं, जॉर्जिया जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं और किसी भी कंट्री जा सकते हैं, मगर लक्समबर्ग आपको बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं देगा। कनाडा भी आपको जो है वो वीज़ा नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया भी आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं देगा। लंडे के बहुत सारे एजेंट्स ऐसे बैठे हैं जो कि आपकी पासपोर्ट ख़राब करने के लिए आपको कहेंगे हम आपको जो है वो वीज़ा दे देंगे। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा कंट्री जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, पूर कंट्री है। उन लोगों को पता है कि ये लोग आएंगे यहाँ पे आके डिमांड करेंगे जॉब्स की और यहाँ पे रहने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो आप लोगों को जो है और जो है वो आप लोगों को वीज़ा नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा वीज़ा 100% इसलिए था, और जो लोग देख रहे हैं उनके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो किसी का बाप भी आपको वीज़ा देने से नहीं रोक सकता। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है, बैंक स्टेटमेंट कम है, तो आपको एक फ़ाइनल और ईजीएस्ट वे बताता हूँ कि आप किसी और कंट्री में लैंड करें। जैसे इटली में लैंड करें, जैसे कि आप लैंड करें पुर्तगाल में, जैसे कि आप लैंड करें स्पेन में। ये बिल्कुल लास्ट वाला ट्रिक है, ठीक है? आपने डायरेक्ट लक्समबर्ग का वीज़ा नहीं लेना। फिर उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स फिर भी होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो लक्समबर्ग के लिए भी होने चाहिए और आपके पास लक्समबर्ग का सेम प्लान होना चाहिए। आप इटली में उतरे, इटली में 2-3 दिन रहे, उसके बाद आप जो है वो लक्समबर्ग के लिए ट्रैवल करें। और जब आपसे इमिग्रेशन जो ऑफिसर होगा वो ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन करेगा, तो आपने उन सब के आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देने और उनको पूरा प्लान बताना है। आपने इतने दिन रह रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जब आप उसे बताओगे कॉन्फिडेंटली, जैसे मैं एंट्री मिली थी, मुझे एंट्री मिली थी और मैं इतने सारे कंट्रीज़ में गया हूँ, मेरा एक भी रिजेक्शन नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है? आप इजीली जो है वो ट्रैवल कर पाओ और अपनी ज़िंदगी चेंज कर पाओ। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मेरी सच्चाई और रियलिटी की बातें पसंद आई होगी। मेरा मकसद ना मैं वीज़ा बेचता हूँ, ना ही आई एम अ पर्सन कि आपको पैसे लेके आपकी CV बनाऊँ, कवरिंग लेटर बनाऊँ, ये सारा कुछ मैं ना डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोगों को एजुकेशन मिल जाए और आप लोग किसी को 20-25 लाख रुपए ना दें। सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं कांप रहा हूँ, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।